हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर सेकंड को, पॉलिनोमियल। क्लास 10 का मैथ कर रहे हैं हम, जहाँ से एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ना फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिल रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। हमें क्या करना है, जो ये पॉलिनोमियल दे रखे ना, पहले तो हमें इनके जीरोज निकालने हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट इसके बाद हमें वेरीफाई करना है, क्या रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि जीरोज और जो इसके कोफिशिएंट है ना पॉलिनोमियल के, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इस पॉलिनोमियल के क्या निकालने हैं, फर्स्ट में तो पहले तो हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम क्या करेंगे सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडल टर्म। हम इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं स्टार्ट। यहाँ पे देखो, जब हम स्प्लिटिंग विद मिडल टर्म से स्टार्ट सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, ये जो इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले तो ये जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म है -8, हम क्या करेंगे, ऐसी टर्म ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, और या प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस का 2 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2 आए। तो ऐसी दो टर्म सोचो स्टूडेंट, कौन सी होंगी जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास माइनस का 8 आएगा। स्टूडेंट, -4 2 क्या होगा, 8 होगा, और माइनस का 4 और प्लस का 2 ऐड करेंगे दोनों को तो क्या बनेगा, बड़ी टर्म के साथ मैं अगर माइनस का साइन लगाऊंगी तभी तो मेरे पास माइनस की टर्म आएगी ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 में से 2 चला जाएगा और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ से हमने दो टर्म फाइंड कर ली। अब हम यहाँ पे इसको रख देंगे, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, बीच वाली टर्म को स्प्लिट किया है तो इसकी जगह पे हम ये दोनों रख देंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8, ऐसे ही बनेगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहली दो में से कॉमन निकालेंगे, फिर लास्ट वाली दो में से कॉमन निकालेंगे। ऑलरेडी आप क्लास 8 और 9th में ये मेथड कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालते हैं तो क्या आएगा, एक तो x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इस टर्म में x ही बचेगा, साइन बचेगा माइनस का, और यहाँ से x कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा, इस टर्म में 4 ही बचा। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या आएगा हमारे पास कॉमन, नेक्स्ट में हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, क्योंकि 2 4 8 होता है, तो मैंने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा हमारे पास, इस टर्म में x बचेगा और साइन आएगा माइनस का, और 2 4 8 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर है। और हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो x यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, यहाँ पे भी x माइनस 4 है, तो हम x माइनस 4 दो बार है तो इसको एक बार लिखेंगे और इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 एंड x माइनस 4। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, तो हम इन दोनों को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो x यहाँ पे कितना आ जाएगा, x यहाँ पे प्लस का 2 था, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस का 4 माइनस का 4 है तो दूसरी साइड जाएगा इक्वल टू के, तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4, एक आ गई हमारी x की वैल्यू -2। हमारे पास x की ऐसी वैल्यू आ गई है जिनको रखने पे ये जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा, तभी तो इनको क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालिए, अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, कोफिशिएंट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई करना है। तो क्या रिलेशन है स्टूडेंट, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके वो वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन पढ़ा था, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और भी होता है क्या, और भी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, b अपॉन ए से। ठीक है,
तो यहाँ पे हम पहले इस मेथड से सॉल्व करेंगे, इसको इस मेथड से बाद में सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम ऑफ द जीरोज, पहले हमें ये दो जीरोज आए ना हमारे पास, इन दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ -2 और सम करना है तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। बाहर साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो अब, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -2 है, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 आ गया। और इसके साथ भी माइनस है तो बाहर ब्रैकेट के बाहर ये वाला माइनस आ गया। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे करो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 आ गया, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रहेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 2 = 2। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर का जो रिलेशन है वो आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये तो वेरीफाइड हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड। इसी तरह से इसका एक रिलेशन और है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कि अगर जीरोज का प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके इक्वल होता है। और साथ में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं C/A। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल में देखो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 8 है, माइनस का 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट, 1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोला है, तो हमारे पास जीरोज कितने आए हैं, 2 जीरोज आए हैं, एक आया -2, उन दोनों को प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा। दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट हमारे पास, 2 4 = 8, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 8, साइन माइनस का रहेगा साथ में। अब -8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो तब भी तो माइनस का 8 ही रहेगा, तो ये आ गया माइनस का 8। तो ये दोनों भी क्या आ गए, आपस में इक्वल आ गए। तो हैंस क्या हो गया, हमारा जो रिलेशन है वो भी वेरीफाइड हो गया। जो रिलेशन था जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो बस ये आ गया हमारा आंसर, ये तो हमें प्रूफ करना था। एक तो ये और सेकंड ये, इसके दोनों के आगे आपस में इक्वल आ गए। एक तो ये मेथड है, हमने अभी इस मेथड से किया है, अब हम ये वाली भी चीज़ करेंगे, ठीक है, ये वाला मेथड भी लगाएंगे, इससे कैसे करेंगे, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अगर फिर भी आपको कोई फर्स्ट पार्ट में डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट। करेंगे सेम इसी तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट, तब आपको और ज़्यादा क्लियर होने लगेगा। यहाँ पे देखो 4x² - 4s + 1, हमें क्या करना है, यहाँ पे भी क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद जो रिलेशन है हमारे पास उन दोनों को लगा के वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 4s² तो एज इट इज़ रहेगा, बट यहाँ पे देखो मैंने बोला था अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे, विद स्प्लिटिंग मिडल टर्म, कि बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना होता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे s² के साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रफ में इसको क्या कर लेंगे, s² को अकेला कर देंगे, और ये 4 है ना, वो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा s² - 4s एज इट इज़, और 4 जो है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या बन जाएगा, 4 × 1 = 4। अब यहाँ पे ना हमें कोई ऐसी टर्म सोचनी है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 4 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आ जाए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 4 आ जाए। अब ऐसी कोई टर्म आप सोचो स्टूडेंट क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे 2 को साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, बट हमें क्या चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और साइन किसका आएगा, माइनस का। इसका मतलब हम माइनस का 2 लेंगे और माइनस का 2 लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो दो टर्म आ गई हैं जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये दो टर्म आए हैं इनको बीच वाली टर्म के बीच उसकी जगह पे रख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 4s² एज इट इज़, माइनस का 2s एंड माइनस का 2s एंड प्लस का 1। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे और लास्ट वाली 2 टर्म में से कॉमन ले लेंगे।
फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा, एक तो एस आ रहा है, यहाँ पे भी एस स्क्वायर है, यहाँ पे एस है ना, और एक क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, टू कॉमन आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा हमारे पास, एक एस बचा और क्या बचा, 2 बचा। 2 2 ज़ा 4, एस मल्टीप्लाई एस, एस स्क्वायर है ना, तो 2s बचा और साइन आएगा माइनस का, फिर 2s तो पूरा का पूरा कॉमन आ गया, तो अंदर 1 रह गया इसकी जगह पे। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट सेम इसी तरह से इसमें क्या करेंगे हम, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अब स्टूडेंट ये वाला जो प्लस का साइन होता है ना, यहाँ पे अगर आपको माइनस लेने नहीं आता तो मैं बताती हूँ, ये जो प्लस होता है ना, ये 2 माइनस से मिलके बना होता है ना, 2 माइनस से मिलके बना होता है। तो जब हम एक माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर एक माइनस का साइन बच जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s एज इट इज और माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि एक माइनस कॉमन आ गया, एक माइनस अंदर ही रह जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सेम टर्म होते हैं उनको हम एक बार लिखते हैं और ये दो टर्म होते हैं इनको कंबाइन करके लिखते हैं। तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों एक जैसे आ गए हैं तो घबराना नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2s इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस का 1 था, दूसरी साइड गया तो प्लस का 1 हो गया। 2s माइनस 1 है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया दूसरी साइड जाने पे। अब यहाँ पे ना s देखो अकेला करना है, हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे s इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, एंड यहाँ पे भी s की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 1 एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1/2 एंड 1/2। यहाँ पे तो हमने निकाल लिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, निकाले इस पॉलिनोमियल के 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, रिलेशन भी तो वेरीफाई करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन भी तो वेरीफाई करना है ना, तो वो भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रिलेशन है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सॉरी यहाँ पे देखो इस पॉलिनोमियल में s है तो हम यहाँ पे s लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस करो, सम ऑफ जीरो, ये हमारे पास 2 जीरोस आए हैं, क्या 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, माइनस का साइन एज इट इज लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ s देखो, कोफिशिएंट ऑफ s का कोफिशिएंट क्या है, -4 है, तो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में -4 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, s स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, 4 है, प्लस का 4 है तो प्लस का 4 आ जाएगा। अब देखो हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4/4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो 1 आएगा, तो इसका मतलब 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो आपस में वेरीफाइड हो रहे हैं, दोनों इक्वल आ गए, ठीक है। एक तो ये हो गया, एक क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, किसको इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, जो हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म है, और डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी एस है यहाँ पे तो एस स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो, प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट करना है तो क्या है हमारे पास, दोनों जीरोस 1/2 एंड 1/2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, पॉलिनोमियल को देखो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 1 कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 1 1 ज़ा 1 एंड 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, तो ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। बस सेम इसी तरह से करेंगे इसका थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x स्क्वायर। हमारे पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल ये है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके जीरोस फाइंड करना है, फिर रिलेशनशिप को वेरीफाइड करना है ना। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्प्लिटिंग विद मिडल टर्म। तो यहाँ पे ना पहले स्टूडेंट एक चीज देखो, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म है, फिर आएगी जिसकी पावर 1 होगी एक्स की, वो वाली टर्म आएगी, फिर आएगी कांस्टेंट टर्म। तो पहले तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, वो सॉल्व करना है विद स्प्लिटिंग विद मिडल टर्म की हेल्प से, ठीक है। तो
जब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना ये अकेली होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसको ना साइड में रफ में कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको अकेला करना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये जो 6 है ना वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7x एज इट इज़, और 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब हमें कोई ऐसी टर्म सोचनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 18 आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस का 7 आए, ठीक है। तो ऐसी टर्म सोचो स्टूडेंट। अब स्टूडेंट 18 कब आएगा, 9 2 ज़ा 18, है ना, 9 2 ज़ा क्या होते हैं 18, पर हमें क्या चाहिए, माइनस का 18 चाहिए। तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दूंगी बड़ी टर्म के साथ, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया मैंने बड़ी टर्म के साथ, तो प्लस का 2 लगा दूंगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो हमारे पास माइनस का 7 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो नेक्स्ट 2 टर्म होंगी ना बीच वाली टर्म में रखने के लिए, वो 9 और 2 आ रही है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x² एज इट इज़, और बीच वाली टर्म को ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, -9x और प्लस का 2x एंड -3। डन। अब हमें क्या करना है, पहली 2 टर्म में से कॉमन लेना है, फिर लास्ट वाली 2 टर्म में से कॉमन लेना है। पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है 3 का मल्टीपल, ये भी क्या है 3 का मल्टीपल, इसका मतलब 3 कॉमन आएगा, और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2x थे तो एक x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 3 2 ज़ा 6, तो 2 बचा, और x स्क्वायर है तो एक x बाहर है तो एक x अंदर बच गया। साइन आएगा माइनस का, अंदर क्या बचेगा 3 3 ज़ा 9, तो 3 आएगा, x तो कॉमन ले लिया बाहर रह गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट में से 2x -3, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 1 कॉमन ले लिया हमने, 2x -3 एज इट इज़ रह गया, ठीक है। अब ये दोनों टर्म एक जैसी आ रही हैं। अब एक जैसी आने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हमारा क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल सही हो रहा है। यहाँ पे देखो 2x -3 को हम एक बार लिखेंगे, और ये जो 2 टर्म है ना इनको कंबाइन करके लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3x + 1। अब हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x को अकेला कर लेंगे, माइनस का 3 था दूसरी साइड गया तो प्लस का 3 हो गया। सेम इसी तरह से 3x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे प्लस का 1 था दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो 3 के डिवाइड में चला जाएगा, एंड यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो हमारे पास आ गए 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक आ गया हमारे पास 3/2 और एक आ गया हमारे पास -1/3। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई। अब हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लिए, अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। स्टूडेंट इसको हम दूसरे मेथड से करेंगे, तो दूसरे मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारी जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना इसको लिख लूँगी पहले मैं, 6x² - 3 - 7x को एज इट इज़ लिख लिया। अब मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँगी क्या, पॉलिनोमियल की, x² + bx एंड प्लस c, सॉरी इस टर्म को पहले लिखना था, यहाँ पे आएगा 7x, तो यहाँ पे आएगी कांस्टेंट टर्म लास्ट में, तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 3, और ये आ गया माइनस का 7x। अब इसको कंपेयर करो स्टूडेंट, यहाँ से ना हमें a b फाइंड करने हैं, तो a कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया, फिर b कितना आ गया हमारे पास माइनस का 7 आ गया, एंड c कितना आ गया हमारे पास माइनस का 3 आ गया। यहाँ से ना हमने इन दोनों को कंपेयर करके क्या कर लिया, ए बी सी फाइंड कर लिया। कंपेयर हो रहे हैं ना, ये देखो ये भी x² वाली टर्म, ये भी x² वाली टर्म, ये x वाली, ये x वाली। अब जो इनके कॉफिशिएंट है ना, ये a, तो a इसका कॉफिशिएंट कितना था 6 था, तो ये आ गया हमारे पास a की वैल्यू 6 आ गई। b हमारे पास कितना आ गया माइनस का 7 आ गया। सेम इसी तरह से c आ गया हमारे पास माइनस का 3। अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। सम ऑफ द जीरोज किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। तो b हमने फाइंड करा कितना है -7 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -7, और a कितना है हमारे पास 6 है, तो डिवाइड में आ जाएगा 6। सम ऑफ द जीरोस करेंगे यहाँ पे इस साइड में, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्या है हमारे पास 3/2, और सेकंड क्या है हमारे पास माइनस का 1/3। सॉल्व करेंगे 3/2 और प्लस माइनस -1/3, -7/6 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 है, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, माइनस का साइन आएगा, नीचे यहाँ पे 3 है, 6 एलसीएम आया तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा माइनस का 7/6 एज इट इज। स्टूडेंट यहाँ पे देखो -b/a है, तो b कितना है हमारा माइनस का 7 है,
तो इसके साथ बाहर भी तो एक साइन है माइनस बी, तो बी अकेले खुद ही -7 है और एक साइन ये वाला था माइनस का, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो ये प्लस का 7/6 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 9 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 7/6 ही आएगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 डिवाइड में 6 आ गया, 7/6 इक्वल्स टू 7/6, है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस हमने सेकंड मेथड से कर लिया, -b/a होता है, कॉफिशेंट आगे और ये आगे जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है कांस्टेंट टर्म और अपॉन ए के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है, तो जीरोस क्या है हमारे पास, एक तो 3/2 है मल्टीप्लाई -1/3 इज इक्वल्स टू c/a। c कितना है हमारे पास कांस्टेंट टर्म -3 है, तो यहाँ पे आएगा -3, और a कितना आ गया हमारे पास 6 है, तो नीचे 6 आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ गया -1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, और साइन माइनस का तो माइनस का 3, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे इसको भी कैंसिल कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये भी कितना आ गया माइनस का 1/2 आ गया। ये भी -1/2, ये भी -1/2, दोनों आपस में इक्वल है, यस इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमारा रिलेशन क्या हो रहा है, वेरीफाइड हो रहा है, किसके बीच में, जीरोज और कॉफिशेंट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वेरीफाइड। तो स्टूडेंट आई होप आपको दोनों तरीके समझ आ गए हैं। अगर आपको ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ABC निकाल के फिर आपको जीरोज सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाइड करने हैं तो वैसे भी कर सकते हो। और अगर आपको फर्स्ट मेथड जो बताया मैंने कि कॉफिशेंट ऑफ x और कॉफिशेंट ऑफ x² एज इट ऐसे करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों मेथड क्लियर हो गए हैं स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।